हम आज जो मुद्दा उठाए हैं ये सबसे विवादित मुद्दा है। तुलसीदास जी के साहित्य में नारी संबंधी विचार द्वंद्वात्मक हैं। द्वंद्वात्मक विचार का मतलब है कि कहीं कहीं देखने को मिलता है कि तुलसीदास जी स्त्री की बुराई कर रहे हैं और कहीं कहीं मिल रहा है कि तुलसीदास जी स्त्री के लिए बिलख भी पढ़ रहे हैं। तो आलोचकों में एक समस्या ये उत्पन्न हो गई है कि हम क्या समझे कि तुलसीदास जी नारी के विषय में क्या कहना चाहते थे, अच्छा कहना चाहते थे या बुरा कहना चाहते थे। खैर, हम दोनों विचार देख लेते हैं। जहां इनने स्त्री विरोध में, नारी विरोध में बातें कही हैं वो भी देख लेते हैं, और जहां नारी सम्मान में या नारी सम्मान या नारी को अधिकार दिलाने के लिए बातें कही हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे फेमस पद्धति जो पंक्ति है इनकी नारी विरोध, जहां नारी विरोध प्रकट होता है, वो पंक्ति सबसे फेमस है। ढोल गमार शूद्र पशु नारी। ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब देखिए आप पंक्ति को, यहां पर तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि ढोल गमार, अभी इस पर चर्चा करनी है कि ये कितनी सत्य है और कितनी सत्य नहीं है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ढोल, ढोल बजाने वाला, गमार, गमार व्यक्ति मतलब जिसको बुद्धि नहीं है ऐसा व्यक्ति गमार। शूद्र, शूद्र मतलब अवर्ण से मान लीजिए वर्तमान तक, अभी अपन इसका क्लियर फ्रेगेंस देंगे कि भाई क्या क्या है इनका मतलब। पशु, पशु मतलब पशु होते हैं। नारी मतलब स्त्री, ये हमेशा ताड़ना के अधिकारी होते हैं। और इस ताड़ना के आधार पर ही प्रगतिवादी विचारकों ने तुलसीदास जी पर आक्षेप लगाया है कि तुलसीदास ब्राह्मणवादी और पुरुषवादी मानसिकता के थे। और सीधा प्रश्न यही आता है कि तुलसीदास की जो मानसिकता थी वो ब्राह्मणवादी रही है और पुरुषवादी रही है। अब इस पर हम विचार करते हैं। इस पंक्ति का मतलब क्या है? तो इस पंक्ति का मतलब है कि 5 चीजें हमेशा ताड़ना के अधिकारी हैं। प्रगतिवादी जो समीक्षक हैं इन्होंने ताड़ने का मतलब निकाला है पीटना, ये हमेशा पीटने के अधिकारी होते हैं, ये हमेशा दंड के अधिकारी होते हैं। इसका एक मतलब आप निकाल सकते हैं दंड के। तो विरोध में एक पंक्ति देख लिए हैं। दूसरी पंक्ति देखते हैं विरोध में। अतिवृष्टि हो यहीं टूटहें क्यारी, जिम सुतंत्र हो यहीं बिगड़ही नारी। नारी विरोध में दूसरी पंक्ति देखिए आप, जहां नारी पर आक्षेप लगा रहे हैं गुसाई महाराज। क्या आक्षेप लग रहा है कि जिस प्रकार जब पानी बहुत बरसता है, तेज बारिश होती है, तो जो क्यारियां हैं, नालियां हैं जहां से पानी होकर बहता है, वो नालियां या जो क्यारी हैं वो फूट जाती हैं अधिक पानी के बहाव के कारण। और उसी प्रकार से जब स्त्री स्वतंत्र हो जाती है, या अब यहां स्वतंत्र का मतलब है बंधनहीन हो जाना, तो स्त्री बिगड़ जाती है। ये 2 विरोध में आप देख चुके हैं। और भी देखिए विरोध में, और क्या कह रहे हैं तीसरी पंक्ति, तीसरे उदाहरण को देखते हैं। तीसरा कह रहा है विधिहु ना नारी हृदय गति जानी, जानी सकल कपट अघ
अवगुण खानी। देखिए यहां इसका मतलब है कि ये पंक्ति कह रही है कि विधि, विधि मतलब होता है विधाता, विधाता का मतलब होता है ईश्वर जिसने हम सबको बनाया है। वो विधाता भी स्त्री के हृदय में क्या चल रहा है नहीं जान पाया, कि स्त्री क्या चाहती है, उसके हृदय में क्या चल रहा है। इतनी गुण रहस्यात्मक रचना है ईश्वर की स्त्री, क्या नहीं जान पाता है। सकल मतलब संपूर्ण, कपट, कपट, अग पाप, अवगुण हानि, कि स्त्री के हृदय में कितना कपट है, कितना पाप है। कपट, कपट को आप ईर्ष्या भी बोल सकते हैं, दूसरों के साथ छल करना बोल सकते हैं, ये इसके सब आप अर्थ में ले सकते हैं। अघ मतलब पाप, अवगुण, अवगुण मतलब होते हैं, अवगुण से ही मान लो बुरे गुण, बुरे लक्षण या बुरे गुण। ये सब चीजें विधाता भी नहीं जान पाया, स्त्री के हृदय की था नहीं ले पाया, तो पुरुष भला या कोई व्यक्ति भला कैसे जान पाएगा। स्त्री का हृदय इतना गुण होता है, उसमें इतने पाप भरे होते हैं, तब भी नहीं जान पाता। एक और पंक्ति है जो रावण ने कही है, मंदोदरी से कही थी। सत्य कवि कहूं, नारी स्वभाव सत्य कवि कहूं, कि कवि सही ही कहता है कि नारी के स्वभाव में 8 अवगुण सदा रहूं। कितने अवगुण रहते हैं सदा? 8 अवगुण रहते हैं स्त्री के हृदय में। 8 अवगुण कौन कौन से हैं तो वो भी बताया है। एक तो है साहस, है चपलता, शौच, अनिघ, ये ऐसे 8 बताए हैं। 8 अवगुण हमेशा रहते हैं कहाँ? स्त्री के हृदय में। 8 अवगुणों को धारण करने वाली स्त्री होती है। इन सब पंक्तियों को पढ़कर ऐसा लगता है कि तुलसीदास की जो सोच है वो कैसी हो गई है? पुरुषवादी है। मतलब स्त्रियों में उनको कमियों के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता। और ये जो सब पंक्ति मैंने लिखी है ये रामचरितमानस की हैं, जहां स्त्री पर इतना आक्षेप किया जा रहा है, तो सीधी सी बात है कि आप तुलसी की सामाजिक व्यवस्था में ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि जब कोई कवि स्त्री के बारे में इस प्रकार की बातें कह रहा है, तो सीधी सी बात है कि तुलसी स्त्री विरोधी दिखाई पड़ते हैं, अर्थात पुरुषवादी सोच के दिखाई पड़ते हैं। दोनों बातें एक समान है। आप कहो स्त्री के विरोधी दिखाई पड़ते हैं, दूसरी बात कहो कि पुरुषवादी सोच के दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, अब इनके समर्थन में जो इन्हें कहा है गलत स्त्रियों के बारे में, जैसी बातें इन्हें कही हैं, इनके समर्थन में क्या भक्ति काल में कोई ऐसा कवि और था? अगर अपने आंसर को आपको और अच्छा करना है तो भक्ति काल में ऐसा कोई और कवि था कि जो स्त्रियों के बारे में ऐसी ही विचारधारा लेकर चल रहा था? तो बिल्कुल था। कौन थे? कबीरदास जी थे। तो एक आध पंक्ति हम यहाँ कबीर की भी गलत वाली डाल देंगे, ताकि ये मिलेगा कि तुलसीदास जी अकेले नहीं हैं पूरे इस काल में जो स्त्रियों का विरोध कर रहे हैं। कबीरदास जी भी हैं जो स्त्री के विरोध में जिन्होंने खूब लिखा है। तो कबीर की पंक्ति हम क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि ताकि हम ये बता सकें कि तुलसीदास अकेले नहीं हैं जिन्होंने स्त्री के बारे में इस काल में ऐसी बात कही हो, और भी हैं इस समय जिन्होंने ऐसी ही बातें स्त्री के बारे में कही हैं। नारी तन की ठाई परत, होत अंध भुजंग। तो क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि स्त्री के तन मात्र की परछाई अगर सांप पर पड़ जाए
तो सांप कैसा हो जाता है? अंधा हो जाता है। अभी अंधे होने की बात यहाँ सांप की कैसे आ गई? तो समझिए, एक सामाजिक दृष्टिकोण है। ये ऐसा माना जाता है कि कोई व्यक्ति या कोई पशु जब अंधा होता है तो अंधे होने की शर्त एक ये होती है कि उसने कोई जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया है। जहरीले पदार्थ से सबसे पहले आंखों की रोशनी जाती है। अब यहाँ सांप इस विषय में आया है कि सर्प सर्वाधिक जहरीला होता है, सबसे ज्यादा जहर को धारण करने वाला होता है। अब एक बात समझिए कि जिसके पास इतना जहर है वो भी अंधा हो रहा है। किस कारण से? स्त्री के तन में इतना पर विष भरा हुआ है कि सर्प इतना जहरीला होने के बाद भी उसमें विष का असर हो गया और उसकी आंखें फूट गईं। फिर वे क्या कहते हैं? बे नर की गति कौन कहे, बे नर की गति कौन कहे। जो सदा जो सदा रहित संग, तो बे पुरुषों बे मनुष्यों को क्या होगा, उनका क्या होगा? कौन कह सकता है कि उनका क्या क्या बुरा हाल होना है? जो सदा स्त्री के साथ रहते हैं, स्त्री का संग करते हैं। जब सर्प जितना जहरीला प्राणी भी उसके विष से अंधा हो जाता है तो वो पुरुष का क्या होगा? एक कबीरदास जी कह रहे हैं। तो आप कहेंगे कि स्त्री विरोधी जो विचार हैं वो केवल तुलसीदास जी की ही पंक्ति में देखने को नहीं मिलते, अपितु वहां पर बहुत से ऐसे कवि हुए हैं जैसे कबीरदास जी। उनकी एक पंक्ति लिखकर आप सपोर्ट में लिख दीजिए कि तुलसीदास जी ने भी इसी बात को दोहराया। लेकिन तुलसीदास जी की जो विचारधारा है ना वो समग्रता को धारण करती है। तुलसीदास जी एक संकुचित दार्शनिक या संकुचित कवि या संकुचित साहित्यकार नहीं है। तो तुलसीदास जी ने नारी समर्थन में भी पंक्तियां लिखी हैं। अगर तुलसीदास नारी समर्थन में पंक्तियां नहीं लिखते तो स्पष्ट ही हो जाता कि तुलसीदास जी की सोच पुरुषवादी है। लेकिन समस्या तो वहां आती है जहां एक छोर पर तुलसीदास स्त्रियों में अवगुण निकाल रहे हैं और दूसरी छोर पर स्त्रियों को मां जगदम्बा के बराबर स्थापित करते हैं, उनकी समस्या को लेकर बिलख पड़ते हैं। तो तुलसीदास जी के हृदय में क्या चल रहा है? आज भी आलोचकों के हृदय में ये सदैव प्रश्न बना हुआ है। तो फिर हम क्या करें? हम तो ऐसा निष्कर्ष निकालेंगे जिसमें ना ये कहेंगे कि विरोधी हैं और ना ये कहेंगे कि बहुत ही ज्यादा समर्थक हैं। तो समर्थन में देख लेते हैं। समर्थन में सबसे पहले देखिए, शिव पार्वती जी का जब विवाह हुआ तो शिव पार्वती विवाह प्रसंग में जब पार्वती जी की विदा होती है तो विदा के समय ऐसा नियम था समाज में कि लड़की की माता, दुल्हन की माता उसको ससुराल से संबंधित ज्ञान देती है जो उसके जीवन भर काम करता है। और माता मैना ने यहां पर अपनी पुत्री को ऐसा ही ज्ञान देने के लिए बुलाया है। और ज्ञान देने तक माता कहती रही कि शिव ही तुम्हारे पति हैं, परमेश्वर हैं, उनकी ही आज्ञा से आपको काम करने हैं। और ऐसे कहते कहते माता बिलख पड़ती हैं। और बिलख कर क्या कहती हैं, जिसे तुलसीदास जी बड़े भावुक मन से लिखते हैं, कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सप नेहु सुख नाही। देखिए तुलसीदास जी यहां बिलख पड़े हैं स्त्री की समस्या देखकर। तुलसीदास यहां स्त्रियों के लिए विधाता से लड़ने को तैयार हो गए हैं। ये वही तुलसीदास हैं जो अभी कह रहे थे ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और यहां विधाता से लड़ रहे हैं, विधि से लड़ रहे हैं। किसके लिए लड़ रहे हैं? स्त्री के लिए लड़ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे विधाता, तूने स्त्रियों का निर्माण, उनका सृजन करना, निर्माण करना, क्या सोच कर तूने निर्माण किया है इनका? क्योंकि तुम ही कहते हो
कि पराधीन, दूसरों के अधीन कोई व्यक्ति हो तो उसको सपने में भी सुख प्राप्त नहीं होता। तो स्त्रियां तो सदैव 3 पा के अधीन रहती हैं। 3 पा के अधीन हैं। 3 पा के अधीन हैं मतलब, तो इसका मतलब है कि सदैव स्त्रियों को पराधीन रहना पड़ता है। किसके? इस समाज में 3 पा के अधीन रहना पड़ता है। 3 पा के अधीन कौन कौन से पा हैं? पहले पा का मतलब है पिता, दूसरे पा का मतलब है पति, और तीसरे पा का मतलब है पुत्र। स्त्री का जीवन इन 3 पाओं के पराधीन होकर निकल जाता है। तो हे विधाता, तू क्या सोचकर स्त्री का निर्माण किया था? क्योंकि जब पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिलता तो स्त्रियों को जीवन में सुख लेने का क्या अधिकार ही नहीं था? तुलसी यहां बिलख रहे हैं स्त्री के लिए और स्त्री की समस्या को लेकर। तो यहां पर आकर आलोचकों में मतभेद हो जाता है कि वही तुलसी हैं जो स्त्रियों को इतना बोल रहे थे और यहां तुलसियों के पीछे, स्त्रियों के पीछे विधाता से भी लड़ गए हैं। तुलसी के स्त्री के समर्थन में देखिए, और स्त्री के समर्थन में तुलसी ने क्या किया है? अपने प्रगतिशील विचारों का निर्वाहन करते हुए तुलसी उस समय की स्त्रियों को आगे बढ़ाते हुए प्रेम विवाह की ओर अग्रसर कर रहे हैं। तो प्रेम विवाह करवा दिया है। किसका? राम का और सीता का। अब सोच रहे होंगे कि अभी तक तो हम पढ़ते थे कि इनका अरेंज मैरिज हुआ था, आप कह रहे हैं इनका लव मैरिज था। तो लव मैरिज और अरेंज मैरिज जो है, कहीं कहीं परंपरागत में अरेंज मैरिज ही होती है भगवान राम और सीता माता की, लेकिन तुलसीदास प्रगतिशील विचारों के हैं। इन्होंने लव भी ऐसा करवाया है कि समाज को पता ही नहीं चला कि लव हो गया है, और अब जो शादी हो रही है वो लव मैरिज हो रही है। इनने ऐसा प्यार करवाया है, लेकिन माता सीता और भगवान राम में एक दूसरे के प्रति विवाह से पहले ही प्रेम हो गया है। तो यहां आप समझ रहे हैं कि प्रेम विवाह करके स्त्रियों में ये बढ़ाना क्या चाहते थे? तो स्त्रियों में वर चुनने का अधिकार, प्रेम विवाह करने का अधिकार, स्त्रियों को एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक स्त्रियां में जो विवाह होते थे मध्यकाल में, खासकर जब ये थे तुलसीदास जी, तो वहां पर स्त्रियों का विवाह इसलिए नहीं होता था कि विवाह हो रहा, इसलिए होता था कि राजनीतिक संबंध बन जाएं। आप देखो ना, अकबर ने जितने भी विवाह किए हैं राजपूताना के यहाँ, वो सब राजनीतिक संबंधों के लिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सेल्यूकस की लड़की से विवाह किया था वो राजनीतिक संबंधी थे। पहले किसी राजकन्या से विवाह राजनीतिक संबंध या युद्ध रोकने या शांति स्थापित करने के लिए होता था। मतलब स्त्री एक व्यवसायिक तौर पर प्रयोग की जाती थी। और यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अब स्त्री व्यवसायिक तौर पर नहीं होगी, वो अपनी मर्जी से अपना वर चुनेगी, प्रेम के साथ उससे विवाह करेगी। तो आप सोच रहे होंगे कि इनने प्रेम कहाँ किया है, तो इसके लिए थोड़ा सा प्रसंग सुन लीजिए। रामचरितमानस का थोड़ा सा प्रसंग है। प्रसंग है जनक वाटिका का। विवाह स्वयंवर की डेट निकली हुई है और स्वयंवर के लिए समस्त राजा पधार रहे हैं, और यहाँ गुरु वशिष्ठ के साथ राम भी पधारे हैं, और भग संग में भैया लक्ष्मण भी हैं। तो रनवासा जान, तो रनवासा, रनवासा गांव में अगर कभी देखोगे ना तो रनवासा आपको मिलेगा, जहां पर जो बाराती या जहां पर जो विवाह के संबंधित वर पक्ष के लोग हैं वो आके वहां रुकते हैं। तो ऐसी विश्वामित्र के लिए भी उचित व्यवस्था की गई थी, उनके साथ जो 2 राजकुमार थे उनके लिए भी उचित व्यवस्था की गई थी। राजकुमार जैसे ही जनक घूमने जाते ना, जनकपुर, तो वहां के स्त्री पुरुष राम को देखकर मोहित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कितना सुंदर है, काश हमारी सिया के लिए यही वर हो। सुबह प्रातः काल का समय है। प्रातः काल के बारे में कहा जाता है, प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नवाए माथा। मतलब प्रातः काल रघुनाथ उठकर अपने माता पिता और गुरु की पूजा किया करते थे, उनकी चरण वंदना किया करते थे, फिर दिन का और कार्यक्रम करते थे। अब वहां माता पिता तो थे नहीं, गुरुदेव ही थे।
तो गुरुदेव की लिए पूजा करने के लिए वो पुष्प तोड़ने के लिए जाते हैं। ये विवाह के एक दिन पहले की घटना है, अभी विवाह हुआ नहीं है, एक दिन पहले की घटना है। तो वही तो मैं कह रहा था कि इनने लव मैरिज ऐसा बताया कि समझ में नहीं आता लव था कि अरेंज, लेकिन हाँ लव कम अरेंज था, पहले लव हुआ फिर अरेंज करवाया। तो हुआ क्या कि ये जनक वाटिका में जाते हैं और जनक वाटिका में पुष्प चुन रहे होते हैं, प्रातः काल का समय होता है। और उसी समय आप देखते होंगे कि शादी में एक दिन पहले गौरी पूजन होता है। माता सीता गौरी पूजन के लिए वहां वाटिका में आई हैं, वहां माता गौरी का मंदिर है, सरोवर है। और माता गौरी के लिए वो वहां से पुष्प तोड़ने उनकी सखी जाती है। और सखी वहां दो राजकुमार को देखकर अपना अक्का वक्का भूल कर लौट कर दौड़ती दौड़ती आती है माता सीता के पास और कहती है कि मैंने जिसको देखा उसका मैं वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि देखा आंखों ने है, वर्णन मुंह को करना है। तो माता सीता को वो ले जाती है और माता सीता वहां दोनों राजकुमार को देखती हैं और राम की छवि को देखते ही उनकी आंखों में बस जाते हैं। और माता यहाँ से माता जानकी को देख, भगवान राम जानकी को देखते हैं और वो जानकी को देखते रह जाते हैं और उनसे प्रेम हो जाता है। और माता जानकी के हृदय में भगवान श्री राम के लिए अनन्य प्रेम जाग जाता है। राम का रूप निहारती जानकी, यहां पर कहा है राम का रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सब सुध भूल गई, एक पल तक टेरत नाही। मतलब एक पल को भी टारने नहीं दे रही हैं और राम का रूप निहार रही हैं कंगन के नंग की परछाई। हाथों में कंगन पहने हुए हैं, कंगन में मोती जड़े हुए हैं। तो उसको ऐसे कर लिया है कि राम ये ना देखे कि मैं देख रही हूं, लेकिन ऐसे सेट किया है कि उसके हीरे में, उसके जो हीरे जड़े हुए हैं उसमें भगवान राम की फोटो दिख रही है, तस्वीर दिख रही है। और वहां प्रेम हो गया है। प्रेम का दूसरा वर्णन मिलता है कि वहां इनको जो प्रेम हुआ है तो माँ पार्वती जी से यही मांगती हैं सीता मैया कि यही जो राजकुमार हैं यही मेरे पति बने, और वहां उनको वरदान भी मिलता है। तो ये प्रेम विवाह जो यहाँ पर करवाया है वो यही है। आगे नारी समर्थन में क्या मिलता है कि तुलसीदास जी के जो विचार नारी समर्थन में होते हैं वो कुछ प्रगतिशील हो गए हैं। प्रगतिशील का मतलब है स्त्रियों को आगे बढ़ाना, स्त्रियों को समानता के लिए लाना, स्त्री के लिए समान शिक्षा लागू करना। राम भगति रत सब नर नारी, इसका मतलब क्या है कि सभी नर नारी राम की भक्ति कर रहे हैं। देखिए आपको पता होना चाहिए कि उस समय स्त्रियों को भक्ति करना और शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, इसलिए स्त्रियां भक्ति नहीं करती थीं। लेकिन यहां पर उन्होंने क्या कह दिया है कि राम की भक्ति सब कर रही हैं। सकल परम पद की अधिकारी, और यहां स्त्रियां और पुरुष सभी किसके अधिकारी हो गए हैं? भगवान के परम पद की, मोक्ष की अधिकारिणी हो गई हैं। जहां तक अभी तक स्त्रियों को माया कहकर झुटलाया जा रहा था, उनको मोक्ष की गति नहीं दी जाती थी, उनको भक्ति करने का अधिकार नहीं था, यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने स्त्रियों को भी भक्ति करने का अधिकार दे दिया है। और स्त्रियों के बारे में कहाँ अच्छा कह रहे हैं? तो वो कह रहे हैं एक पतिव्रत रत तब नर नारी। अब आप कहेंगे पतिव्रता तो स्त्री होती है और यहां तो ये नर नारी कह रहे हैं। तो यहाँ पतिव्रता का मतलब केवल पतिव्रता से नहीं है, यहाँ पतिव्रता का मतलब पत्नी व्रता से भी है। आज नया नाम सुन लीजिए, पत्नी व्रता, इसका दो मतलब है। पत्नी व्रता क्यों है दो मतलब? क्योंकि यहां पर नर और नारी लगा हुआ है, इसलिए दो मतलब यहां निकल के आते हैं। एक पत्नीव्रता, एक पतिव्रता। स्त्री के लिए पतिव्रता और पुरुषों के लिए पत्नीव्रता। तुलसीदास कह रहे हैं कि
पत्नियों के लिए ही पतिव्रता होना आवश्यक नहीं है। हमारे यहाँ स्त्री पतिव्रता होगी तो नर पत्नीव्रता होगा। मतलब एक विवाह की अवधारणा यहां से स्पष्ट होती है। और एक विवाह में आप कहोगे स्त्रियों का क्या भला, स्त्रियों का सर्वाधिक शोषण तो इसलिए हुआ है कि उनके पतियों ने 3-3 4-4 विवाह किए हैं। तो आप देखते होंगे कि राम इतने बड़े राजा होकर भी एक विवाह किए हैं और उनके चारों भाई एक विवाह किए हैं। दशरथ जी की बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि राम के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो राम जिसकी बात तुलसीदास जी कर रहे हैं वही राम, जिनके नायक तुलसीदास जी के नायक राम ओ, और पूरी अयोध्या और पूरा जो भी उनके राज्य में आता है वो एक विवाह, एक पत्नी व्रता, एक स्त्री व्रता होकर रह रहे हैं। और स्त्रियां भी कितना विवाह कर रही हैं, एक विवाह कर रही हैं। तो देखिए आप, तो कहीं तुलसीदास जी स्त्री समर्थन में हैं और कहीं तुलसीदास जी स्त्री विरोध में हैं। अब बात यह है कि जो विरोध में पहली पंक्ति लिखी थी शूद्र गमार ये वाला, इसमें जो पीटना या दंड देने का जो अर्थ निकाला जाता है ये असल में अर्थ सही नहीं है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं तुलसीदास जी पर आरोप बचाना चाहता हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ताड़ना का अवधि भाषा में कई अर्थ होते हैं ताड़ना के। दूसरा, शब्द शक्तियां होती हैं 3, एक होती है अभिधा शब्द शक्ति, एक होती है लक्षणा शब्द शक्ति और तीसरी होती है व्यंजना शब्द शक्ति। शब्द शक्ति कहती है कि अगर किसी शब्द का सीधा सीधा अर्थ है तो उसको अभिधा शब्द शक्ति कहा जाएगा, किसी शब्द का एक ही अर्थ होना। लक्षणा कहती है कि अगर आप ऐसी बात कहेंगे कि किसी का लक्षण उठा के किसी पर फिक्स कर देंगे, जैसे कि वो गधा है या मोहन गधा है या आदित्य गधा है, तो आदित्य गधा तो नहीं है तो आदमी, फिर अपन ये कैसे कह रहे हैं कि ये गधा है? तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो कैसे कह पा रहे हैं? तो हमने क्या किया, गधे का लक्षण था मूर्खता का, वो हमने आदित्य पर फिट कर दिया और हमने कह दिया कि आदित्य गधा है। ये है लक्षणा। जब किसी का लक्षण उठाकर हम लिख देते हैं कि तुम दोस्त नहीं, तुम तो सांप हो, ना आस्तीन का सांप हो तुम, तो अब बताइए भाई वो सांप कैसे, वो तो आदमी है, मनुष्य योनि में उसने जन्म लिया है। सांप का लक्षण कि आप मुझे अंदर रहकर मेरे खुद के बनकर मुझे काटोगे, मुझे पहले से पता था। और व्यंजना शब्द शक्ति होती है जहां एक शब्द के कई अर्थ निकल रहे हों, तो ऐसे शब्द को व्यंजना शब्द शक्ति के आधार पर समझा जाता है। ताड़ना का अवधेय में एक शब्द होता है देखना, और आप दैनिक भाषा में बोलते होगे कि मैं तुमको 4 दिन से ताड़ रहा हूं, मैं तुमको 4 दिन से ताड़ रहा हूं। बिहारी में भी कहते हैं और अवधि में भी कहते हैं 4 दिन से ताड़ रहा हूं, यहां पर आते जाते रहते हो, 4 दिन हो गए हैं ताड़ते ताड़ते। ताड़ने का मतलब वहां मारना था क्या? नहीं, देखना था, मैं ताड़ रहा हूं, देख रहा हूं। दूसरा, ताड़ने का मतलब होता है निरीक्षण करना, किसी के कामों का सुपरविजन करना। एक ताड़ने का मतलब होता है डांट। अच्छा, डांट कोई व्यक्ति कब लगाता है, एक सोचने की बात है। नजरिया देखिए, नजरिया हम कैसा भी बना के रखें, लेकिन नजरिया कम से कम संतुलित तो हो। एक दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं कि डांटता कोई कब 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 डांटता है हमको। मतलब ऐसा तो नहीं कि कोई व्यक्ति घर आया, पुरुष घर का मालिक था, स्त्री बैठी थी, आके उसने स्त्री को डांट दिया और पीट दिया, ऐसा तो नहीं होता होगा। ऐसा तो पागल ही लोग करेंगे। हम पागलों की चर्चा तो कर ही नहीं रहे हैं, तो हम ये चर्चा कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति कब डांटेगा। तो कोई व्यक्ति तभी डांटता है जब किसी के कार्यों में किसी प्रकार की त्रुटि होती है। और डांटते किस लिए हैं? क्या अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए डांटते हैं हम? नहीं, हम ईगो सेटिस्फाई करने के लिए नहीं डांटते। तो हम काहे के लिए डांटते हैं? हम इसलिए डांटते हैं कि जो कार्य में उसने त्रुटियां की हैं या जो काम में जो चीजें समस्या रह गई हैं, डांट कर वो समस्याओं पर फोकस दिलवाया जाता है। वो क्या किया जाता है? फोकस दिलवाया जाता है। तो यहां डांटने का जो उद्देश्य होता है वो होता है शिक्षा देना। वो क्या होता है? शिक्षा देना। डांटने का एक मतलब ये भी होता है, ताड़ने का एक मतलब ये भी होता है। तो अब यहां जो ताड़ना शब्द आया है वो पीटने के अर्थ में, दंड देने के अर्थ में नहीं आया है। वो स्त्री के लिए, शूद्र के लिए, क्योंकि जिस समय बाबा तुलसीदास जी लिख रहे थे उस समय स्त्री और शूद्रों को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। ये आप भी जानते हैं।
मध्यकाल में स्त्रियों जो शूद्र थे उनको शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, इसलिए वो यहाँ उनको शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, ढोल को देखने की बात कर रहे हैं, गमार व्यक्ति के कार्यों के निरीक्षण की बात कर रहे हैं कि भाई गमार आदमी है, कहीं उल्टे सीधे काम तो ना कर दे, और पशु को पीटने की बात कर रहे हैं या फटकारने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका एक अर्थ पीटना भी होता है। तो इसको हम काय के आधार पर समझ पाएंगे? इसको समझ पाएंगे व्यंजना शब्द शक्ति के आधार पर। अब आप सोच रहे होंगे चलो इसका तो आपने संभाल लिया, अब इसका क्या संभालेंगे? इसका तो आप देखिए कि ये जो बातें हैं ना, ये रावण कह रहा है। ये कौन कह रहा है? रबड़वा कह रहा है। और रबड़वा कह रहा है, इसका मतलब है कि रावण खलनायक है, विलन है। और अगर विलन अच्छी बातें करने लगेगा तो हीरो और विलन में क्या अंतर रह जाएगा? अगर रावण भी राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम हो जाए कि हर स्त्री में अपनी माँ और बहन का रूप देखे अपनी पत्नी छोड़कर, तो फिर रावण में और राम में क्या अंतर रहेगा? यही हमारी फिल्मों में होता है भाई, अगर हीरो ही विलन बन जाए, अब तो ऐसे ही होने लगा है कि हीरो ही विलन है, बहुत सी फिल्में आ गई हैं वही हीरो है वही विलन है। लेकिन हमारी जो परंपरागत स्टोरीज हैं उनमें विलन अलग रहता है, हीरो अलग रहता है। तो रावणवा क्या है? विलन है, और विलन तो अनैतिक बात करेगा ही करेगा। तो ये तुलसीदास जी की चेतना नहीं है, ये रबड़वा की चेतना है। और ये भी रबड़वा ही कह रहा है मंदोदरी से। क्या कह रहा है मंदोदरी से? मंदोदरी उनको रोकती है रावण को कि मुझे डर लग रहा है, राम से युद्ध मत करना, क्योंकि सुना है कि राम का बाण जब छूटता है तो केवल प्राण लेकर ही आता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि स्त्री के विरोध में जो बातें कही हैं उन बातों के कुछ तथ्य स्पष्ट नहीं है जो विरोध में थी, लेकिन समर्थन वाले पे बहुत से बातें स्पष्ट हो रही हैं। अभी हम शूद्रों पर नहीं चल रहे हैं, हम अभी नारी विरोधी चेतना पर बात कर रहे हैं। तो टोटल बात ये निकली, हमने समर्थन और विरोध दोनों की पंक्तियां बता दी हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा? क्योंकि आपका प्रश्न का आंसर तैयार हो गया, तो निष्कर्ष निकलेगा हालांकि हालांकि प्रारंभ में तुलसी के साहित्य में नारी का विरोध कहीं कहीं दिखाई देता है, लेकिन विस्तृत अध्ययन से तुलसी की विचारधारा स्त्रियों के प्रति कैसी थी? प्रगतिशील थी। तो स्त्रियों के प्रति कैसी थी विचारधारा? प्रगतिशील। प्रगतिशील मतलब आगे बढ़ाने वाली थी। तो सामाजिक दृष्टिकोण में या सामाजिक चिंतन में अभी एक बिंदु हम विवादित जो था उसका निष्कर्ष लिख रहे हैं, और ये बिंदु अकेला प्रश्न बनकर आ जाता है, इसलिए इतना डिटेल्ड हमने इसको पढ़ा है। अब चलते हैं सामाजिक चिंतन में दूसरे बिंदु पर। हाँ, वर्ण या जाति संबंधी विचार। ये भी विवादित है। तुलसी के यहां जो दो चीजें विवादित हैं वो स्त्री संबंधी और वर्ण या जाति संबंधी विचार हैं। और यहां पर प्रश्न उठता है कि तुलसी ब्राह्मणवादी सोच के थे।
और ये आरोप इन पर बड़े आसानी से लगाया जा सकता है, क्योंकि तुलसी जी भी कैसे थे? ब्राह्मण जाति के थे। तुलसी की जाति कौन सी थी? ब्राह्मण थी। तो सीधी सी बात है कि ब्राह्मण व्यक्ति पर ब्राह्मणवादी होने का आरोप लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, हिंदी साहित्य में कोई भी आरोप इसलिए नहीं लगता कि आप ब्राह्मण हैं, आरोप इसलिए लगता है कि आपके साहित्य में आपकी चेतना क्या रही है। हमें मानते हैं कि कवि जो साहित्य लिखता है वो कवि की अपनी भावनाएं उसमें निहित रहती हैं। तो कवि का दृष्टिकोण उसके साहित्य से और उसके जीवन का उद्देश्य उसके साहित्य से स्पष्ट हो जाता है। तो सीधी सी बात है कि इनके भी हमको पहले विरोध में देखना पड़ेगा कि विरोध कहाँ किया है, और फिर देखेंगे कि इन्होंने कहाँ जाति पाति के चक्कर में ना पड़कर पुरुष जो सवर्ण या अवर्ण की बात ही खत्म कर दी है। तो विरोध में पहली पंक्ति तो वही है, कौन सी? ढोल गमार, क्योंकि स्त्रियों के लिए, और इसमें जो शूद्र शब्द आया है वो शूद्र, पशु, नारी, और आगे की अपन ने लिखी ली है। अपन को यहां पर किससे काम है? अभी शूद्रों से काम है। तो देखिए, कुछ जो अंबेडकरवादी जो आलोचक रहे हैं, खासकर प्रगतिवादी क्या